अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ये ऐसी ख़बर है जो बैक वक्त दिलचस्प भी है और इंतहाई शर्मनाक भी है। कसूर का एक इलाका है, उस्मान वाला ये डाखाना है, वहाँ एक गांव है नजाबत वाला, वहाँ ये अजीबो गरीब अपनी नौयत का वाक़या पेश आया। इस वाक़या को सोशल मीडिया पर बहुत शोहरत मिल चुकी है, कौमी मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर चुका है। इवन नवाए वक्त जो पाकिस्तान का एक मशहूर अखबार है, उसका एक बड़ा मशहूर और बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाला कॉलम है सरे राहे, उसमें भी इसको रिपोर्ट किया जा चुका है। वाक़या इस तरह है कि यहाँ एक कब्र थी जिसको एक बुज़ुर्ग के नाम से मंसूब किया जाता था और उनका नाम था वाह शहीद रहमहुल्लाह, ज़ाहिर उनके नाम के साथ लगाया जाता था। इस कब्र पर एक इमारत भी बनाई गई थी और इसको एक पूरे मज़ार का दर्जा दिया हुआ था। अहले इलाका यहाँ ज़ियारत के लिए या अपने दीगर अक़ीदत के जो मराहिल और मामलात होते हैं उनके लिए हाज़री दिया करते थे। दिलचस्प वाक़या उस वक्त पेश आया, सूरत हाल उस वक्त एक अजीब टर्न ले गई जब 4-5 दिन पहले लोग उठे तो उन्होंने देखा कि ये जो इमारत थी उसके अंदर एक कब्र थी और एक मज़ार था, और वो बुज़ुर्गों का मज़ार था जिस पे अहले इलाका अपनी अक़ीदतों के फूल निछावर करते थे। वहाँ कब्र का नामो निशान न था, खुदाई हो चुकी थी और इमारत को भी कुछ ना कुछ यानी नुकसान पहुँच चुका था। जो ख़बर इस बारे में दी जा रही है वो बड़ी अजीब गरीब ख़बर है। बताया ये जा रहा है कि ये कोई 47 की बात है कि जब पाकिस्तान बना और इंडिया अलग हुआ तो ज़ाहिर है उधर से भी हिजरत करके बहुत से मुसलमान पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से बहुत से सिखों को जाना पड़ा। तो जब सिख यहाँ से गए तो बहुत से ऐसे इलाकों में इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं कि उन्होंने अपना कीमती सामान, अपना सोना, अपने जेवरात वो किसी ट्रंक में डाले या किसी बर्तन में डाले और डाल के किसी जगह दबा दिए। उन पर ज़ाहिर एक ढेर सा बन जाता है जहां आप दबाते हैं, तो वो कोई पक्की निशानियां लगा के चले गए। अब शायद कनाडा से उनका ताल्लुक़ होगा या एम्बेसी से उन्होंने रब्ता किया, कई जगह तो पुलिस भी आती है। तो वो यानी एक बात ये की जा रही है कि वो रातों रात आए और अपना जो सामान उन्होंने 47 में दबाया था उसे निकाल के ले गए। तो यानी फ्रॉड और धोखा ये हुआ हमारी अक़ीदतों के साथ, हमारे अक़ीदे के साथ, कि इतना अरसा जिसको हम एक बुज़ुर्ग समझते रहे, बाबा जी वाह शहीद समझते रहे, दरअसल वो सिखों का जेवर था, वो सिखों की पूंजी थी, वो सिखों की मता थी और कुल जमा पूंजी उनकी, हम उसके साथ इस तरह की अक़ीदत पालते रहे। अब बहुत भद उठ रही है, बड़ा शर्मनाक मंजर सामने आ गया है। जाहिर है आज के दौर में कोई भी चीज़ वो सरहदों के अंदर सिमटी और छुपी नहीं रह सकती, चीज़ें बाहर निकलती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं। अब मैं सोचता हूँ कि वो अगर ये वाक़तन इसी तरह हुआ है कि सिखों का सामान था, जैसा कि दीगर कई हमारे मुल्क में कई जगह पर इस तरह हो चुका है कि वो आते हैं और उनके पास एग्जैक्ट लोकेशंस होती हैं और वो सफारत खाने के ज़रिए से पुलिस की मदद हासिल करते हैं और अपना सामान निकाल के ले जाते हैं। तो वो सिख जब इस कहानी को देखेंगे कि हमारे सामान को मुसलमानों ने कब्र समझ लिया और कब्र के साथ इस तरह की अक़ीदतें उन्होंने पाल ली थी, तो वो किस कदर हमारा मजाक उड़ाएंगे और किस कदर हमारी भद उड़ेगी, हमारी बेइज्जती होगी। और हम जो मुसलमान थे यानी अपने अक़ीदे की वजह से दुनिया में मशहूर भी थे, मजबूत भी थे, मुस्तहकम भी थे, और हम वो लोग थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत वो बुखारी शरीफ में भी और सही मुस्लिम में भी दोनों जगह मौजूद है। एक मौका ऐसा आया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजर अस्वद का इस्तेलाम किया, यानी उन्हें चूमा। तो चूमते वक्त उन्होंने कुछ अल्फाज कहे जो आज भी हमारी बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में मौजूद हैं। उन्होंने कहा, ए हजर अस्वद। हजर अस्वद आपको मालूम है जन्नत से आया हुआ पत्थर है, और नबी कायनात ने इसके बारे में फरमाया है कि ये जन्नत का पत्थर है और जन्नत से जब ये आया था
تو یہ سفید رنگت والا پتھر تھا۔ بنی آدم کے گناہوں نے اور شرک نے اس پر ایسے اثرات مرتب کیے کہ یہ سیاہ رنگ اختیار کر گیا۔ تو خیر انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اے حجر اسود، میں یہ جانتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، ایسا میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ایسی میں تیری کسی تاثیر کو نہیں مانتا، چنانچہ میں صرف اس لیے تمہیں چومتا ہوں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو یہ کتنا بڑا یعنی ہمارا عقیدہ تھا۔ آج جس کو ہم سکھوں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں دنیا میں رسوا کرتے بھی ہیں، رسوا ہوتے بھی ہیں، میڈیا میں اس طرح کی خبریں آتی ہیں، اور ہمارا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ بہت سی انگوٹھیاں ہم پہنتے ہیں، ان پتھروں کی کچھ تاثیریں ہم مانتے ہیں۔ کاش ہم یہ سمجھ سکتے کہ ہمارے خلیفہ دوم نے اور ہمارے عقیدے نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ان پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، تاثیر والا اوپر ہے، بگڑی بنانے والا اوپر ہے، مشکلیں حل کرنے والا اوپر ہے۔ یہ توحید ایک وقت تھا کہ ہم دنیا کو سکھاتے تھے، اور آج اس طرح کے فراڈ ہماری عقیدت کی وجہ سے، ہمارے عقیدے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے عقیدے میں آزاد ہیں، آپ اپنی عقیدت میں آزاد ہیں، کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا یا کسی کو جبر نہیں کر سکتا، لیکن خدا کے لیے جب آپ کسی چیز کے ساتھ، کسی حجر کے ساتھ، کسی شجر کے ساتھ، کسی قبر کے ساتھ کوئی عقیدت وابستہ کریں تو تھوڑی سی تحقیق بھی ہونی چاہیے، تاکہ بعد میں اس قدر عالمی سطح پر ہماری رسوائی نہ ہو بطور مسلمان۔ یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں تحقیق کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ریسرچ کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔